नमस्कार, मैं प्राची श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के बाद मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की कथित साजिश सामने आई है। कोरबा जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर को सौंपे गए लिखित आवेदन में आरोप लगाया गया है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा संगठित रूप से फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। आवेदन के अनुसार कोरबा विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ फॉर्म 7 दाखिल कर ये दर्शाया गया कि वे संबंधित वार्ड या फिर मोहल्ले में निवास नहीं करते अथवा स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं। आरोप है कि बिना पर्याप्त भौतिक सत्यापन और प्रभावित मतदाताओं का पक्ष सुने मतदाता सूची 2026 से नाम विलोपित किए गए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन शिकायत में उल्लेख किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत मतदाता सूची से जुड़े मामलों में जानबूझकर झूठी जानकारी देना दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद संगठित तरीके से गलत जानकारी देकर मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। प्रदेश व्यापी पैटर्न की आशंका। ये मामला केवल कोरबा तक सीमित नहीं माना जा रहा। आवेदन में आशंका जताई गई है कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी मुस्लिम एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाताओं के खिलाफ बल्क में फॉर्म 7 दाखिल कर नाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। संगठित साजिश का आरोप। आवेदकों का कहना है कि ये कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं बल्कि सुनियोजित चुनावी साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य एक विशेष समुदाय के मताधिकार को कमजोर करना है। जांच सूची सार्वजनिक करने और FIR की मांग। शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि फॉर्म 7 दाखिल करने वाले सभी व्यक्तियों की सूची सार्वजनिक की जाए। ये जांच की जाए कि शिकायतकर्ता वास्तव में उसी क्षेत्र के निवासी हैं या नहीं। सभी मामलों की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच टीम से जांच कराई जाए। आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता BNS एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत तत्काल FIR दर्ज की जाए। लोकतंत्र और अल्पसंख्यक अधिकारों पर खतरा। आवेदन में कहा गया है कि जब तक शिकायतकर्ताओं के दावों की पूर्ण पुष्टि नहीं हो जाती और प्रभावित मुस्लिम मतदाताओं को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता, तब तक किसी भी मतदाता का नाम हटाना लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है। अध्यक्ष साहब ने बताया है, शाहिद साहब ने, कि उनको जबरदस्ती परेशान करने की गरज से इंटेंशनली हमको परेशान करने की नियत से ऐसा काम किया गया है और उसमें एक आदमी 50-50 लोगों की आपत्ति कर रहा है, जो कि गलत है। हम लोग उसका ज्ञापन दिए हैं और ऊपर से जानकारी मिली है कलेक्ट्रेट में कि हम इसकी जांच करेंगे। आपका परिचय दे देंगे। मैं मोहम्मद शाहिद जी, आज किन मुद्दों को, किन बातों को लेकर आप यहाँ ज्ञापन सौंपने आए? कल हमें जिला निर्वाचन से एक जानकारी मिली कि फॉर्म 7 को लेकर कि इतने लोगों की अल्पसंख्यकों की आपत्ति आई है लोगों के द्वारा। तो हमने जब उसमें गहन किया, उसमें देखा एक व्यक्ति 50-50 लोगों का आपत्ति किया, जो ये गलत है। उसी को लेकर के हम आ जाए थे अधिकारी के पास और हमने ज्ञापन किया। अधिकारी से बातचीत होने पर क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि देखो हम इस पे जांच कराएंगे, क्या किस स्तर पे क्या हुआ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इसे पूरी जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे कि कौन इसमें क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। वो उनका कहना था कि फॉर्म तो हमको लेना पड़ेगा, कि भाई जिसने भी फॉर्म 7 जमा कर रहे हैं तो हम लेंगे उसको, लेकिन उसको निराकरण हम करेंगे, ऐसा करके उन्होंने। इस प्रकार की आपत्ति और क्या क्या आपत्ति किए गए? देखिए, आपत्ति के बारे से तो जानकारी नहीं है कि उसमें फॉर्म 7 में किसने क्या लिख के दिया, लेकिन ऐसे 1566 फॉर्म आए हैं फॉर्म 7 के माध्यम से, जो अल्पसंख्यक के ही लोगों के नाम है उसमें। और मुश्किल से 50-60 लोग हैं जो अदर कौम के होंगे, बाकी सारे अल्पसंख्यक के लोगों के नाम है। क्या कहते हैं आप? उसमें फर्जी नाम लग दिए। मैं और उसमें बहुत सारे लोग जो आपत्ति किए हैं वो सारे फर्जी नाम है। एक आदमी हमारे साथ आए हैं अभी, उन्होंने साहब को बताया भी कि मेरे नाम से, जबकि मैंने कोई आपत्ति नहीं की है, मेरे नाम से आपत्ति की गई है। ये आपके पूरे जिले में हुई है कि कुछ क्षेत्र? ये पूरे जिले में, कोरबा पूरे जिले में हुई है। ठीक।